दरवाजे पे 3 लोग के स्वामी आ गए और 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम और रह गया। क्या तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? विंध्यावली कहने लगी है, प्राणेश्वर धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल पर क्यों चारी। जब तो बहुत छोटी सी बात, तुम्हारी खातिर अगर मैं अग्नि में जल जाए फिर तो मेरा जीवन धन्य है, धन्य है। और हम तो यही कहेंगे परीक्षित जी, ऐसी स्त्री जो इंसान को मिल जाए वो इंसान बहुत बड़ी किस्मत वाला है। कितना सुंदर जवाब दिया अपने हृदय सम्राट को। इस तन पर अधिकार तुम्हें और टुकड़ा टुकड़ा कर भाई दीजो। क्या बोली पिया? जब शरीर पे अधिकार तो आप ही का है, जब टुकड़ा टुकड़ा हो जाए फिर भी मेरा जीवन धन्य है, धन्य है। और परीक्षित जी, आज कोई पढ़ी लिखी लड़की होती तो, आज कोई पढ़ी लिखी लड़की होती, कहती चलो जालौन कोर्ट में हम तुम्हें दिए तलाक, हम दूसरों ढूंढ लिए, हम तुम्हें झंझट में नहीं पड़ी हो पाई है। और तुमने देखा होगा कि हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी है, बूढ़ी बूढ़ी, जो पहले सिंदूर भरू करती थी, सिंदूर बीच में बहुत लंबा चौड़ा सिंदूर। क्यों? अपने पति को संकेत किया करती थी कि पिया मैं तुम्हें अधपर पे धोखा नहीं दूंगी। और आज की पढ़ी लिखी लड़की, आज की महाराज बिल्कुल साइड से जरा सी मांग भरी जाती है। अब संदूर महंगो यो महाराज ना ता जे अपने पति को संकेत करती हैं कि पिया अगर तुमने मेरी जरा सी बात ना मानी तो तुम्हारी रास्ता जा है और हमारी रास्ता जा है। दिमाग रखना भाइयों। कहने लगी चलो, और जैसा कि मैंने बताया भी था, आज की लड़की क्या जवाब देती? चलो कोर्ट में। जैसा मैंने बताया भी था भाइयों, हमारे देश को अगर बर्बाद किया है तो मात्र 2 नहीं बर्बाद किया है, एक नेता और एक अभिनेता। हमारे देश को नेताओं ने गिरवी रख दिया, गिरवी।
अब फिल्मी अभिनेता ने आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश कर दिया। तमिलनाडु की शिक्षा ने तो बनाई है सत्यानाश कर दो। भारत की संस्कृति बिल्कुल डूबती जा रही, बिल्कुल डूबती जा रही। बंबई में कोई फैंसिंग चली और खरगा में आके पहले घुस बैठी। परिचय दी, बंबई में फैंसिंग चली और तुम्हारे गांव में आके पहले घुस बैठी। अबे हम तुम्हें बात बताएं, 6-7 दिन पहले की जब कथा बैठी है, तो पहले दिन जब गणेश पूजन होता है तो हम कहीं जाते नहीं हैं, एक दिन रेस्ट को मिल जाते, तो हम अपने घर पे ही अपने ऑफिस में लेटे रहे। तो घर से खबर आई कि जी परी परी कब तक आए, बाजार ही चले जाओ, सब्जी वब्जी ले आओ जाए, क्योंकि अधिकारी बाहर ही हो तो घर तो चपरासी हो नहीं हो तो है, अधिकारी बाहर ही होता है। तो खबर आई तो हमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, हमने चलो भैया ऑर्डर तो ऑर्डर। सब्जी लेने के लिए गए, सोमवार को दे रहे, भीड़ काफी रहे, तो हमने अपनी डर के मारे मोटरसाइकिल 60 से खड़ी कर दी। हम चलो पैदल सब्जी मंडी में चले जाए, सब्जी ले जाए। जैसे ही अंदर सब्जी मंडी में पहुंचे, भीड़ काफी, एक लड़की रहे परीक्षा जी, चुस्त जीन्स पहने लड़कों जैसा और लड़कों जैसी बनियान पहने रहे। कसम से हमने नहीं जानी जी लड़की है कि लड़का है। हम पीछे से गए, हमने कमर से हाथ लगाया, हमने कहा भाई साहब नेक इधर हो जाओ, तो हम साइड से निकल जाए। परीक्षा जी तरी तो बात कह नहीं पाई, लड़की एकदम से कम ध्यान रख के बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? तो हम तो पंचर हुई है। अब जय पतो नहीं चंद तो है कि कहां पे बेंजी खड़ी और कहां पे बेंजा खड़ू, जय पतो नहीं चल लो। क्यों? सब रड्डम गड्ढा पड़ रहा है और हमने कहा तुमको पता नहीं मेरे देश तरक्की कर रहा है। देखा, अरे जब से लड़की लोग साइकिल चलाने लगवा और तब से लड़कन का रफ्तार कम हुईगा, आगरा चले जाओ, जालौन चले जाओ, उरई में चले जाओ, अगर 10 लड़का मोटरसाइकिल लेके निकले और तब तक 20 लड़कियां स्कूटी लेके निकल जाए। दिमाग रखना। और लोगों, आज जो हो रहा है ये कौन करवा रहा है? ये हम आप ही करवा रहे हैं। लड़की कितनी प्यारी हो पर शेर घुमाना ना चाहिए, और लड़का कितना प्यारो हो पर सिर पे बैठाना। एक बात आप ही लोग बैठे हो, किसी रास्ता पे आप 100 रुपए निकाल के डाल देना, 100 रुपए, और पीछे से कोई आएगा उसे तुरंत उठा लेगा। लक्ष्मी है ना, ऐसे ही ये हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी है। इन्हें आवारा मत करो, आवारा करोगे न कोई इन्हें उड़ा ले जाएगा। तो दिमाग रखना, आज ये फैशन, ये संस्कृति, ये शिक्षा ने सत्यानाश कर दिया। पता चलेगा इस गीत के माध्यम से। फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा। जब लड़की पर बॉटम सिराने लगता, और तब से लड़की या लड़का भरम
अब आ जाओ। फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे, फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे। परीक्षा जी, पिछली साल हमारी माता जी का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। सुबह टहलने के लिए जा रही थी रोड पे, तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। तो हमने पुष्पांजलि में करीब 2-2.5 महीना रखा था। ठाकुर जी की कृपा से पैर बच गया। पैर कटने की नौबत आ गई थी, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। जो हमारे मामा जी से बड़ी हैं, और 2-2.5 महीना हम पुष्पांजलि वहीं पर रहे। एक दिन हम रोड पे घूम रहे थे सुबह ही, तो हमने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा कि एक रिक्शा पे बूढ़ी अम्मा बैठी रही। उम्र कितनी हुई है? कम से कम हुई है तो 80 साल की। 80 साल की उम्र। हैदैया सलवार सूट भी पहने फिर रही है। घरे नाती और पंथी खेल रहे। हैदैया बालन पे डाई करेंगे, घूमे रही है। अब इन्हें अपनी उम्र का तगादा ही नहीं मालूम। देखिए संस्कृति। फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे, फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे। जैसा बुढ़िया लिपस्टिक लगाने लगूंगा, और तब से बूढ़ बन के माथा में दम हुई जा। परीक्षा जी, ए भारत चिड़ैया तेरे सोने की माटी के बोलौती। और अब फूट के कारण मेरे भारत में मजा करो विदेश हरियाणा। देखिए हमारी संस्कृति गई तो गई कहां, बिल्कुल लुप्त हो गई। आज ऐसा कोई अखबार नहीं आता है जिस दिन हमारी माताओं की बहनों की इज्जत लुटती ना हो। और ज्यादा समय नहीं लगेगा परीक्षा जी। जैसा मीना बाजार लगवाया था अकबर ने, ऐसा ही बाजार एक दिन लग जाएगा। लग जाएगा। कितने अत्याचार हो रहे हैं। बाहर निकल के देखो, विंध्यावली कहने लगी है पिया चलो, भगवान हमारी पीठ को नाप ले।